आज हम देख रहे हैं समाजशास्त्र का सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर आपका है सामाजिक समूह यानी कि सोशल ग्रुप क्या होता है। सामाजिक समूह की परिभाषा दीजिए और प्रमुख इसकी विशेषता लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि सामाजिक समूह क्या है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे उसकी अवधारणा। अवधारणा में हम लिखेंगे कि समूह का अस्तित्व आदिकाल से चला आ रहा है, यानी कि जो समूह होते हैं वह हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से पाए जाते हैं। वस्तुतः मनुष्य एक जीवित प्राणी है, वह अकेले जीवन न बिताकर समूह के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे समूह की आवश्यकता क्यों लगी। तो इसका फर्स्ट कारण है मनुष्य को समूह में रहना विशेष प्रिय है, और सेकंड कारण है मनुष्य की आवश्यकता समूह में रहने के लिए उसे बाध्य करती है। फिर हम देखेंगे इसकी परिभाषा हमारे यहाँ पे दो राइटर ने दे रखी है। एक विद्वान है आकबर्न तथा निमकॉफ। अकॉर्डिंग टू आकबर्न तथा निमकॉफ, इन्होंने बताया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। सेकेंड परिभाषा दी है मैकाइवर तथा पेज ने, जो कि हमने इसके अंदर उस परिभाषा को ऐड नहीं किया है, उसको आप एक बार सुन लीजिए। मैकाइवर तथा पेज ने बताया है कि समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। फिर हम देखते हैं इसकी विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक या इम्पोर्टेंस। फर्स्ट, समूह व्यक्तियों का संग्रह है, यानी कि कोई भी समूह बिना व्यक्तियों के नहीं बन सकता है। समूह के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। सेकेंड पॉइंट है व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक नहीं, यानी कि समूह के निर्माण में यह आवश्यक नहीं है कि समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो। जैसे छोटे छोटे समूह होते हैं जैसे कि मित्र मंडली, परिवार आदि में तो व्यक्तिगत संपर्क होता है, किंतु जो बड़े बड़े समूह होते हैं वहाँ पर ऐसा संभव नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि समूह में व्यक्तिगत संपर्क जरूरी नहीं है। थर्ड नंबर आएगा सामाजिक संबंध का होना अनिवार्य है, यानी कि जो समूह होता है उसके निर्माण में सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों का होना आवश्यक है। सामाजिक संबंध के बिना समूह का अस्तित्व नहीं है, इसलिए समूह के व्यक्तित्व के लिए सदस्यों में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम अगला पॉइंट देख रहे हैं समान स्वार्थ, यानी कि हम किसी भी समूह के अंदर जब भी ज्वाइन होते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि सभी के स्वार्थ जो है वह एक समान होते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं मूर्त संगठन, यानी कि मूर्त का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई दे। तो मूर्त संगठन तो हम समझ सकते हैं कि जो सामाजिक समूह होते हैं वह हमें दिखाई देते हैं, यानी कि यह कैसा है, यह एक मूर्त संगठन होता है। इसको मोस्ट है, इसको माइंड में रख लेना एक बार, क्योंकि यह आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फिर 6 है ऐच्छिक सदस्यता, यानी कि किसी भी समूह की जो सदस्य होती है वह ऐच्छिक होती है। जैसे कि फैमिली ग्रुप के अलावा बाकी जो ग्रुप होते हैं उसमें आप रहें या ना रहें या लेफ्ट हो जाएं, यह आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। अगला होता है अनिश्चित आकार, यानी कि किसी भी समूह का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। उसकी कोई निश्चित बता नहीं रखा है कि इतनी संख्या का होना जरूरी है, 2 से लगाकर 200 या 2 से लगाकर 2000, कितनी भी संख्या एक ग्रुप के अंदर हो सकती है। फिर बात आती है लास्ट पॉइंट की, 8 नंबर दिया है हमने नियमों की प्रधानता। नियमों की प्रधानता का मतलब होता है कि हर एक समूह यानी कि हर एक ग्रुप के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे कोई ग्रुप से ग्रुप है तो आप फैमिली की बातें करेंगे, फ्रेंड्स ग्रुप है तो आप मस्ती मजाक कर सकते हैं, पर अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई ग्रुप है तो आप अगर वहाँ पे यही मस्ती मजाक करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको या तो किसी के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा या फिर आपको लेफ्ट होने पे मजबूर कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो कारण यह है कि जो सामाजिक समूह होते हैं उसके कुछ नियम होते हैं जिनको आपको फॉलो करना जरूरी होता है।